छत्तीसगढ़ में मेयर चुनाव के लिए 10 नगर निगम के मेयर कैंडिडेट्स ने नामांकन किया। रायपुर में बीजेपी से मीनल चौबे बड़ी रैली के साथ पर्चा भरने पहुंची, तो कांग्रेस से दीप्ति दुबे ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। वहीं अंबिकापुर के बीजेपी के मेयर उम्मीदवार मंजूषा भगत ने नामांकन किया और इस दौरान बीजेपी ने बड़ी रैली की। रथ में सवार होकर मंजूषा भगत नामांकन दाखिल करने पहुंची, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजय तिर्की ने भी अपना पर्चा भरा। रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर के बीजेपी उम्मीदवारों की नामांकन रैली करने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां मेयर उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। बहुत खुशी का दिन है। भारतीय जनता के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार का धन्यवाद है। पूरी शहर की जनता एजाज हेबत की सरकार, कांग्रेस की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए स्वस्फूर्त हमारे साथ आई है। आने वाले समय में पूरे शहर के 70 वार्डों में कमल का फूल खिलने वाला है। नामांकन भर रही हूँ। अब इस भीड़ को देखकर कांग्रेस वाले ऐसे बेहोश हो गए हैं, क्योंकि उनके पीछे में 100 की संख्या भीड़ मैंने भी जाते समय देखा था। मेरा भारतीय जनता पार्टी की जीत इसमें सुनिश्चित है। विकास के मुद्दे पे सकारात्मक रूप से जनता के बीच में जाएंगे। हमारा विकास का क्या खांचा है, हमने खींचा है, वो बताएंगे। भूपेश बघेल ने 5 साल तक जिस प्रकार से इस प्रदेश को लूटा है और कांग्रेस की जो 9 साल की सरकार नगर निगम में भ्रष्टाचार का खेलती रही है, वो भी जनता को बताएंगे। शहर का संग्राम शुरू हो गया है और आप लोगों को दिख रहा होगा कि जन सैलाब किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो है ना भीड़ जो है पैसों में ले आई हुई भीड़ है, और हमारी जो जनता जो है और हमारी जो भीड़ है ये 100% कांग्रेस पार्टी की जो है भीड़ है और जनता की भीड़ है। तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी एक मत नहीं और कांग्रेस पार्टी हमारी एक मत होकर लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर हर चुनाव को लड़ती है। जहाँ तक डेवलपमेंट का रोड मैप है वो हमारे दिमाग में साफ है। जनता की सेवा करना चाहता हूँ, संस्कारधानी के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, नगर निगम को विकास की गति में आगे ले जाना चाहता हूँ और राजनांदगांव के जो लोग हैं उनसे लगातार मैं संपर्क में रहा हूँ। कोविड काल में भी लोगों की मदद की है, साथ में रहा हूँ। चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, तमाम बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आज जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो खूब जोश दिखाई दिया। देखिए रेणु, आज बिल्कुल कह सकते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अपने अपने दावों को लेकर के, अपने अपने वादों को लेकर के अब ये जनता के बीच जाएंगे। शहर सरकार किसकी बनेगी, किसके सर पर जीत का सेहरा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, तमाम लोग हैं इस रैली में शामिल हुए और नामांकन रैली जब निकली तो काफ़ी जो ढोल गाजे के साथ कांग्रेस और बीजेपी की रैली है वो निकली है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि 5 साल से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, तो बीजेपी के लिए फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के वो शहर सरकार बनाना चाहती है और आम जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में जाना चाहती है। लेकिन वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने 1 साल के वादे जो किए हैं या फिर 1 साल में जो काम किया है उन मुद्दों को अगर गिना नहीं पा रही है, तो ऐसे में इन मुद्दों को और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था को मुद्दा बना करके कांग्रेस जाने को तैयार है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के नामांकन का आज 3 बजे अंतिम तिथि था, समय भी अब खत्म हो चुका है और ऐसे में अब स्क्रूटिनी का काम है रीनू, वो किया जाएगा। फिलहाल 31 तारीख को पता चल पाएगा कि कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। लेकिन जीत के वादे, चाहे बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं, दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जनता आखिर किसे अपने पहला प्रथम नागरिक चुनती है। जी रेणु, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से अब देखना यह है कि जनता किसे जिताती